शिक्षा जरूरी चीज हो और हर एक भारतीय नागरिक खातिर कंपलसरी चीज हो। लेकिन बात कल जाओ अगर शिक्षा के ग्रामीण इलाका में बेहतर या बढ़िया स्कूलन के बड़ा अभाव बा। लेकिन अगर सिवान के बात कल जाओ तो सिवान जिला के जीरादेई के पथारदेई में डिवाइन पब्लिक स्कूल संचालित होला। डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एगो शाखा एगो विंग जौन बा डिवाइन पब्लिक स्कूल है जौन की नर्सरी से प्लस संचालित होला। ये देखिए डिवाइन के भव्य बिल्डिंग बा और ये बिल्डिंग में डिवाइन के कक्षा संचालित होला जौन के सीबीएसई पैटर्न पर आधारित हो। और ये विद्यालय जौन बा अत्याधुनिक सुविधा से लैस बा। अपने आप में विद्यालय के नाम बहुत बड़ा बा। रउआ के बता दी कि डिवाइन पब्लिक स्कूल एगो बहुत बड़हन ब्रांड हो जौना के शाखा पथारदेई जीरादेई में बा। चलिए विद्यालय के एगो टूर लेहल जाओ छोटा सा और जानल जाओ कि विद्यालय में आखिर का बा और एह साल या एह बार जौन सत्र बा जौना में नामांकन चल रहल बा ओमे का कुछ विशेष मिले वाला बा यहाँ पढ़े वाला छात्रन। वर्तमान या भविष्य की अगर बात कल जाओ तो भविष्य में कंप्यूटर ही एकमात्र संसाधन रही जौना से इंसानी ज़रूरत के या डेवलपमेंट के लगभग काम कंप्यूटर से हुई। तो इस समय में अगर आज के बच्चा कोनो भी विद्यालय में पढ़ता तो ओकरा खातिर कंप्यूटर के ज्ञान रखल बहुत ज़रूरी बाटे। ऐसे डिवाइन पब्लिक स्कूल में शुरुआती दौर से ही जौन कंप्यूटर के शिक्षा बा बच्चन के देहल शुरू हो जाला ताकि भविष्य में जब वो बच्चा बड़ा होके तो ओकरा कहीं भी कोनो प्रकार के दिक्कत ना होके और शुरुआत से ही वो कंप्यूटर फ्रेंडली होके। स्कूल में लैब बहुत ज़रूरी होला और वही क्रम में अभी हम बायो लैब में आजकल बनी बायोलॉजी के जे भी स्टूडेंट बा जौन की मेडिकल के फील्ड में अपन करियर भविष्य में बनावे के चाहता ओकरा खातिर बायो लैब बहुत ज़रूरी बटे। और बायो लैब के देख ली यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर रखल बा जौन की दिखा करके और प्रैक्टिकली लैब में बता करके बच्चन के यहाँ पर पढ़ावल जाला ताकि बच्चा जब बा चूँकि सीबीएसई के बच्चा जौन बाड़े स्पेशली जब 9, 10 या 11, 12 में जाले तो उनकर सपना जौन बा वो धीरे धीरे आकार लेहल शुरू कर देला और जिकरा मेडिकल में जाए के बा वो मेडिकल के तैयारी शुरू कर देला। तर वह अगर बायो के शुरुआत दौर से ही बेहतर पढ़ाई कैले होखेम या बेहतर तरीका से सब कुछ जान ले या सीखले होखेम तब भविष्य में रुआ मेडिकल के फील्ड में अगर जाता नहीं तो रुआ इची को दिक्कत ना हुई समस्या ना हुई और जीवन में हमेशा रुआ बेहतर करें। और एक बाद हम आ चुकल बनी फिजिक्स लैब में। फिजिक्स लैब में हम पहुँचे तहीं तर हुआ देखी कि यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित तमाम इक्विपमेंट्स जौन बा यहाँ रखल बा। यानी कि बच्चा जब इंजीनियरिंग के फील्ड में जाए के चाहता या बड़ा होकर इंजीनियर बने के चाहता तो ओकरा खातिर शुरुआती दौर से ही तमाम इक्विपमेंट्स जौन की +2 तक ज़रूरी होला यहाँ पर फिजिक्स लैब में रखल गई बा। और एकरा के एक्सपर्ट टीचर द्वारा बच्चन के बतावल जाला पढ़ावल जाला ताकि बच्चा एकरा के शुरुआती दौर से बेहतर तरीका से समझे और जब बड़ा होके जब आगे चल के वो इंजीनियर बने या इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओ तो एगो बेहतर इंजीनियर बन के सामने आवे और समाज के देश के कल्याण करे देश के हित करे। और अब हम आ चुकल बनी केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में देखी यहाँ पर काफ़ी सुसज्जित तरीका से केमिस्ट्री के तमाम इक्विपमेंट्स रखल बा। चूँकि केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट विषय हटे और एमें प्रैक्टिकल ज़्यादा मायने रखेला काहे कि अगर लाइफ में रहुआ केमिस्ट्री के फील्ड में जाता नहीं तो यहाँ पर कैसे कौना केमिकल के कहाँ यूज करे के बाद कितना मात्रा में करे के बाद सब कुछ प्रैक्टिकल करके शुरुआत दौर से ही और स्कूली दौर से ही जो मिल जाला। चूँकि हमने के बिहार बोर्ड के पढ़ल लेके आई जा हमने के लैब के नाम पर पैसा दे के पास भले जा हमने के प्रैक्टिकल माने कुछ न जाने नहीं जा। तो अगर सीबीएसई से पढ़ाई कोनो बच्चा करता तो ओकरा शुरुआती दौर से अगर प्रैक्टिकल लैब के सुविधा मिला था तो ये वाकई में बहुत ज़रूरी चीज़ हो और एक सुविधा यहाँ डिवाइन पब्लिक स्कूल दे रहल बा जौना के लाभ यहाँ पर पढ़े वाला बच्चा उठावे लें और भविष्य में बेहतर करे लें और एक परिणाम भी देखे के मिलेला। बच्चन के किताबी ज्ञान के साथे साथे कला के भी ज्ञान देहल बहुत ज़रूरी बाटे और यही खातिर देखी कि यहाँ पर डिवाइन पब्लिक स्कूल में डांस एंड म्यूज़िक क्लासेस भी चलावल जाला। फिलहाल ही म्यूज़िक क्लास है जहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखल बा जहाँ पर जौन भी बच्चा पढ़ाई करे वाला जौन म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखता रहे उनकरा के म्यूज़िक के ट्रेनिंग जौन बा वो प्रॉपर तरीका से देहल जाला। और साथ ही एक्सपर्ट म्यूजिशियन जो भी म्यूज़िक टीचर बने संगीत के जौन जानकार लोग बा जौन पारंगत लोग बा ओकरा लोग के द्वारा यहाँ पर ट्रेनिंग देहल जाला। साथ ही साथ डांस के भी क्लासेज चलेला।
डांस क्लास के हम बात करनी है तो यहाँ पर देखी कि बच्चन खातिर जौन भी बच्चा डांस में इंटरेस्टेड बाड़े उनका खातिर डांस क्लास भी बा, जहाँ पर प्रॉपर तरीका से मिरर लगा करके रखल गेल बा, साउंड सिस्टम बाटे। ओकरा अलावा फ्लिप भी अगर केहू बच्चा करता तो ओकरा खातिर देखिए मैट्रेस भी रखल बा, ताकि वो फ्लिप करे तो ओकरा चोट वगैरह ना लगे, और बाकी मिरर में देख के अपन प्रैक्टिस जौन बा बेहतर तरीका से कर पावे। एकरा खातिर ई बढ़िया साउंड सिस्टम के साथ ही पूरा डांस क्लास जौन बा यहाँ पर बा, और डांस के टीचर भी बाड़े जौन की बेहतर तरीका से यहाँ पर बच्चन के जौन भी बच्चा इंटरेस्टेड बा, जौन डांस करे में रुचि रखता, ओकरा के यहाँ पर प्रॉपर तरीका से ट्रेन कइल जाला, बतावल जाला, सिखावल जाला, ताकि अगर वो बेहतर लाइफ में अगर डांस के ही अपना करियर के रूप में स्थापित करता तो शुरुआती जौन फाउंडेशन बा यहाँ से मिले और आगे चल के वो बेहतर करे। एक बाद ही आर्ट एंड क्राफ्ट के रूम, हालांकि अभी रूम के चाबी नहीं खे, जे भी आर्ट एंड क्राफ्ट के मतलब टीचर बा ओकरा लगे चाबी बा, लेकिन हम लोग के पीछे भी डिवाइन के जौन मैरवा के नियर ब्रांच जौन बा, जौन सुंदरपुर में ब्रांच बा, वहाँ के देखले रहनी तो आर्ट एंड क्राफ्ट पे भी जौन बच्चा रुचि रखता रहे ओकरा के आर्ट एंड क्राफ्ट के भी ट्रेनिंग जौन बा वो एक्सपर्ट के द्वारा देहल जाला, ताकि जौन बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि रखता ओकर इंटरेस्ट शुरू से बनल रहे, और शुरू से ही कैसे आर्ट में काम कल जा सकता। साथ ही साथ आर्ट के साथ आर्ट के इतिहास के बारे में भी बतावल जाला कि आर्ट की शुरुआत कब से भइल या ओकर का हिस्ट्री रहल बा, सब कुछ जानल जरूरी होला, जौन की यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस में बतावल जाला। और अब हम पहुंच चुकल बने स्कूल के सबसे इम्पोर्टेंट अंग अगर कहल जाओ तो वो लाइब्रेरी। चूँकि लाइब्रेरी के महत्व उहे जान सकता जरा किताब से प्रेम हुई और किताब के पढ़े के शौक हुई। यहाँ पर देखिए कि लाइब्रेरी में कितना सुसज्जित तरीका से और किताबन के कितना संग्रह रखल गया बा, क्वांटिटी जौन बा वो काफ़ी भारी मात्रा में बा, और ई जौन बा ई बुक्स जितना भी क्लासेस बा ओकरा हिसाब से बा, ओकरा अलावा एडवांस बुक भी यहाँ पर रखल गया बा, ताकि बच्चा जौन बाड़े ओकरा अलावा मैगजीन भी रखल गया बा। तो जौन भी बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहल बड़े उनका लाइब्रेरी की आवश्यकता बा। यहाँ पर आकर के देखी कि लाइब्रेरी में खूब बढ़िया से टेबल और कुर्सी रखल बा, पंखा भी ऊपर बा, शांति से लाइब्रेरियन की देख रेख में रहुआ अपन बुक निकाली यहाँ से और पढ़ाई करी। कोनो भी कन्फ्यूजन होता तो हमरा जैसे पता बा कि यहाँ पर ऐसा एक्सपर्ट टीचर बने विद्यालय में जरा से रुआ डिस्कशन करके अपन डाउट जौन बा वो क्लियर कर सकता नहीं। तो लाइब्रेरी के बहुत इम्पोर्टेंस बा एजुकेशन में। चूँकि हमने यहाँ से जब लोग निकल के पटना या दिल्ली जैसे शहरन में पढ़ाई करे खातिर जाला तो वहाँ पर पैसा दे के दिन भर खातिर मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर के और लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई करेला। लेकिन अगर यहाँ पर विद्यालय के बात करी तो यहाँ विद्यालय में शुरुआती दौर से ही लाइब्रेरी के सुविधा देहल जा रहा बा, और वो अत्याधुनिक लाइब्रेरी जौन बा जहाँ पर समुचित तरीका से बैठे के पढ़ाई करे के सुविधा रखल बा, वो गाइडेंस में लाइब्रेरियन की देख रेख में कई वाकई में बहुत बढ़िया चीज़ बा, और एक फायदा यहाँ पर पढ़े वाला स्टूडेंट के बखूबी मिली। डिवाइन पब्लिक स्कूल में गर्ल्स और बॉयज खातिर सेपरेट हॉस्टल के भी व्यवस्था रखल गई बा, और हॉस्टल जौन बा उ वाकई में बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित बा, जहां प्रत्येक बच्चा खातिर पूरा प्रॉपर एगो बेड, कुर्सी, टेबल, रैक सब कुछ मिली। ओकरा अलावा विद्यालय परिसर में बच्चन के खेले खातिर भी यहाँ पर डिज्नीलैंड छोटा स्तर पर बनावल गई बा। साथ ही साथ विद्यालय में सुरक्षित वाहन सुविधा भी रखल बा, जौन की GPS से मॉनिटर कइल जाला। डिवाइन पब्लिक स्कूल जौन की पथार देई जीरा देई में संचालित होला, वहाँ पर मौजूद बनी जा। रउआ के बता दें कि डिवाइन पब्लिक स्कूल जौन बा ई CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय बा, और सिवान में अगर बड़ा और बेहतर अत्याधुनिक सुविधा द्वारा संचालित विद्यालय के नाम आई तो ऊपर सबसे ऊपर अगर बात कल जाओ तो डिवाइन पब्लिक स्कूल के नाम आई। डिवाइन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में मौजूद डिवाइन पब्लिक स्कूल में अभी मौजूद बनी। मैम हमारा साथ मौजूद बनी प्रिंसिपल मैम। मैम डिवाइन पब्लिक स्कूल में हम लोग पहले भी आए हैं और हमने दिखाया कि आप काफ़ी बेहतर तरीके से अत्याधुनिक तरीके से बच्चों को यहाँ पर एजुकेशन दे रही हैं। इस बार अगर हम आए हैं अभी न्यू सेशन के लिए एडमिशन क्या चल रहा है, क्या उसके लिए प्रोसेस है, अगर कोई अपने बच्चे को यहाँ डालना चाहता है तो उसके लिए क्या करना होगा? जैसा कि अब ये नया सत्र और न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है स्कूल का,
तो इस समय जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि अभी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन है और एंट्रेंस टेस्ट निकालने के बाद ही बच्चे का क्या है एडमिशन यहाँ पर होना संभव है। और इसके लिए ओरल टेस्ट भी रहता है ताकि हम बच्चे के बारे में ये जानकारी ले पाएँ कि एक्टिवली बच्चा सब चीज़ें ग्रैब कर पाएगा और समझ पाएगा या उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उसके बाद में ही बच्चों को यहाँ पर एडमिशन्स लेते हैं। अच्छा, अगर सुविधाओं की बात करें, जैसे स्मार्ट क्लासेस आजकल कॉमन है, ऑडियो विजुअल क्लासेस कॉमन है, चाहे आपके विद्यालय में, अभी मैं डिवाइन के मैरवा वाले ब्रांच में गया था, वहाँ पे मैंने देखा था कि कंप्यूटर लैब, उसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट लैब, मैथ लैब, तमाम तरह के लैब थे। तो अगर पथारदेही की बात करें, डिवाइन की बात करें, तो जीरादेही में कौन कौन सी सुविधाएँ दी जा रही हैं? क्या कुछ नया ऐड ऑन हुआ है? देखिए, अभी जो आज का बच्चा है ना, न्यू टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और आने वाला समय कॉपी पेंसिल का नहीं है, आने वाला समय एआई का है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को इस समय प्लान कर रहे हैं, इस सेशन से स्टार्ट करेंगे कि वो आने वाले समय के हिसाब से क्या कर पाएँ, ट्रेन कर पाएँ उनको। और इस चीज़ के लिए हमने अभी न्यू सेटअप ला रहे हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे एआई के बारे में जानेंगे और साथ के साथ रोबोटिक क्लासेस, क्योंकि ये एआई से लिंक्ड क्लासेस हैं, तो इनको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि बच्चा आने वाले टाइम को कॉम्पिटिट कर पाए। किसी को शहर से नहीं कॉम्पिटिट करना है, बल्कि आने वाले समय के लिए उनको तैयार करना है कि वो आने वाले समय में अपने आप को स्टैंड कर पाएँ। सेकेंड थिंग इज़ देयर, सबसे ज़रूरी नॉलेज से भी मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। और वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि लैंग्वेज उनके लिए एक ऑब्स्टिकल की तरह काम कर रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए वी आर प्लानिंग कि हम यहाँ पर इंग्लिश लैब्स वगैरह सेटअप कर पाएँ ताकि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कम्युनिटी में कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, इस चीज़ पे वर्कआउट करने की प्लानिंग है इस बारी। तो मैम, जो भी लोग जो भी गार्जियन पेरेंट्स जो हैं अभी एडमिशन के लिए, न्यू सेक्शन के एडमिशन के लिए ट्राइंग कर रहे हैं, अच्छे विद्यालय को सर्च कर रहे हैं, उनसे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, डिवाइन ऑलवेज कमिटेड है, ठीक है, सब बच्चों के लिए कि वो बेहतर से बेहतर उनको एडुकेट कर पाएँ और एजुकेशन दे पाएँ। तो हमारा भी ये प्रॉमिस है कि जो कमिटमेंट डिवाइन की है कि एक बच्चे को एक अच्छे नागरिक पे डेवलप कर पाएँ जो फुल एसेट्स के साथ में क्या हो, लाइकवाइज वो एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा करता हो और कॉन्फिडेंटली एक सोसाइटी के अंदर प्रिवेल कर पाए, जो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइकवाइज कंप्यूटर क्लासेस हैं या एआई क्लासेस हैं, वो डेफिनेटली हम उनको इक्विप करने में हेल्प करेंगे उनसे। मैम, मेरी जैसे डायरेक्टर जो है, चेयरमैन हैं सुभाष सर, उनसे बातचीत चल रही थी, उसमें कुछ उन्होंने स्कॉलरशिप का जिक्र किया कि जो बच्चे बेहतर करते हैं उनको स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। तो क्या है वो और किन बच्चों को उसका लाभ मिल सकता है? लाइकवाइज हम हमेशा, सर जो हैं चेयरमैन सर हमारे, वो हमेशा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अभी इस साल और लास्ट ईयर भी उन्होंने स्कॉलरशिप का ऑप्शन रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो पाएँ, एडुकेट हो पाएँ। तो इस चीज़ को लेके जितना भी एनुअल फीस है, ठीक है, हमारे बच्चे जो भी टॉप मोस्ट में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशंस के लिए आते हैं, उनको हम एनुअल्स वगैरह जो भी हमारा चार्जेस हैं वो सब हम उनको क्या कर देते हैं, रिलैक्स करते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस। लाइक फर्स्ट पोजीशंस में टोटल एनुअल माफ रहता है उनका, सेकंड पोजीशंस में 70% 75% उनका क्या रहता है, रिलैक्सेशन रहता है। इन द सेम वे जो बच्चे 10th क्लास में अभी बहुत अच्छी पोजीशंस गेन करते हैं, लाइकवाइज 97 अबव परसेंटेज गेन करते हैं, जब वो हमारे स्कूल में 11th और 12th में एडमिशन्स लेंगे तो उनको टोटल फीस फॉर द 2 years इट विल बी वेव्ड ऑफ। और अगर 95 से अबव है तो 60% ऑफ द टोटल फीस विल बी वेव्ड ऑफ, ये माफ़ रहेगी उनको 11th और 12th के अंदर। एक और चीज सर ने बताई कि 5 लाख रुपए का भी है कि अगर 100% मार्क्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक कैश प्राइज है जहाँ पर अगर कोई बच्चा 12th स्टैंडर्ड का अगर आउट ऑफ द आउट लाइकवाइज 500 to 500 मार्क्स लेके आता है तो उसको 5 लाख कैश प्राइजेस बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू मैम।